हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का आज हम लोग दूसरा पार्ट्स करेंगे। चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड था। इट मीन्स पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर तो हम लोग सीख चुके हैं, आज हम लोग सीखेंगे एरिया। तो जैसे कि बेटा पैरामीटर में आपको बताया गया था कि पैरामीटर क्या होता है। अगर किसी फिगर की बाउंड्री पे हमें वर्क करना होता है, उसके साइडों पे, तो हम क्या फाइंड आउट करते थे, एरिया। लेकिन अगर मान लो कोई भी फिगर है, अगर फिगर के अंदर इनसाइड कोई वर्क करना हो, इनसाइड वर्क करने का मतलब जैसे मान लो ये फिगर है और इस फिगर के अंदर एक पार्क है, पार्क के अंदर हमें ग्रासिंग करवानी, घास लगवाना है, और या तो फ्लोर है, फ्लोर पे टाइल्स लगवाने, पत्थर लगवाने हैं, तो उसका एरिया कितना कवर होगा। जो पार्ट्स कवर होता है, यानी कि जो जिस पार्ट्स में टाइल्स लगेंगी उसको हम लोग एरिया कहते हैं। यानी कि बेसिकली एक लाइन में कहें तो जो इनसाइड वर्किंग अगर कुछ होता है फिगर के, तो वहाँ पे एरिया हमें फाइंड आउट करना होता है। ओके, जैसे कि मान लो नॉर्मली लोग वर्ड यूज करते हैं ना कि ये मेरा एरिया है। एरिया का मतलब रेंज, जहाँ तक उसकी लिमिट है। ओके, जैसे कि जहाँ तक वो लग रहा है वो उसका एरिया हो जाएगा। जो टाइल्स लग रही हैं, ईंटें लग रही हैं, वो उसका एरिया हो जाएगा। जैसे मान लो एक वॉल है, इस टाइम दिवालियों का भी सीजन चल रहा है, वॉल है, वॉल को पेंटिंग करवानी है, तो वहाँ पे भी हमें एरिया ही फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो बेसिकली आपको ये समझ के रखना है कि एरिया कैसे फाइंड आउट, कहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर किसी फिगर के इनसाइड कोई वर्क होता है तो वहाँ पे एरिया को फाइंड आउट करना है। अब एरिया के लिए फॉर्मूला देखते हैं और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो किसी भी फिगर का, जो भी फिगर है, फिगर के जो एडजेसेंट साइड का मल्टीपल उसके एरिया के इक्वल होता है। यानी दो साइड जो एडजेसेंट साइड है कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे है हमारा ये रेक्टेंगल हो गया हमारा, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, एल होता है और बी होता है। यहाँ पे भी एल होता है, यहाँ पे भी। तो ये दोनों साइड, चाहे ये दोनों ले लें हम, ये दोनों ले लें, यहाँ से ले लें, कोई दो साइड का मल्टीपल कॉरस्पॉन्डिंग साइड, एडजेसेंट साइड का मल्टीपल ही उसके एरिया के इक्वल होगा। यानी कि एरिया ऑफ, अगर आपको समझ में प्रॉब्लम है तो फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू में बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अगर हमें स्क्वायर का निकालना है तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइडें इक्वल होती हैं। अगर सभी साइडें इक्वल हैं तो इस साइड को अगर हम ए लेट करते हैं कि साइड ए है तो सभी ए हो जाएंगे, यानी ए मल्टीप्लाई ए। इट मीन्स ए मल्टीप्लाई ए लिख सकते हो आप, साइड मल्टीप्लाई साइड लिख सकते हो, या फिर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तीनों फॉर्म में से कोई फॉर्म हम लिख सकते हैं। ओके, तो दो आपको पढ़ना है, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। और भी बहुत सारे फिगर हैं, लेकिन तो अभी आपके लिए उस सिलेबस में इंक्लूड किया गया है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का रखा गया है। तो इन दोनों को पढ़ना है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर मान लो एक स्क्वायर है और स्क्वायर में साइड 3 है, इसकी साइड कितनी है, 3 है, तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। 3 3 9। अगर ये मीटर में था तो हम लोग जब पैरीमीटर फाइंड आउट कर रहे थे तो यहाँ पे मीटर लिखते थे, बट जब एरिया निकालेंगे ना तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। अब ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये मीटर मीटर 2 बार मल्टीपल में आता है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाता है। या फिर इसी को हम लोग 9 स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं। जो जिसमें भी यूनिट होती है स्क्वायर वर्ड यूज करना है, उसके साथ जिसमें यूनिट है वो लिखेंगे। मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर होगा तो मिलीमीटर। इट मीन्स चाहे जो भी यूनिट होगी उस फॉर्म में आपको लिखना है। ओके, तो आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सारे फॉर्मूले लिखने हैं। एरिया हेडिंग डालना है आपको, एरिया कन्वर्जन जो पार्ट्स हैं इसको जरूर लिख लेना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ये पॉइंट्स, केवल ये वाला पॉइंट लिखना है, लास्ट वाला है, ये जो अंडरलाइनिंग कर रहे हैं केवल इनको लिखना है आपको कॉपी में। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे तो एरिया फॉर्मूले पे आ जाएंगे। एरिया फॉर्मूले में आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, फॉर्मूला लिखना है। ये कैसे फाइंड आउट होगा ये आपको हम बता देंगे, तरीके सीखेंगे हम लोग, स्टेप से मेथड सीख लेंगे तो फॉर्मूले ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये लिखने के बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज पे चलते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस 14B, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा गया है, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। जब भी बाई के फॉर्म में यूज किया जाता है तो ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है हमारा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा। लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू में बी। लेंथ कितना है 18 और ब्रेथ कितना है 10। यूनिट भी देख लेना, यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी 18 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 180
स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप ये दोनों पार्ट्स खुद करेंगे। डेसिमल में है, जैसे डेसिमल आपको पढ़ाया जा चुका है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड लेंथ इक्वल। यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर में जो साइड होगी और लेंथ जो होगा वो तो इक्वल होते हैं, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। तो इसके लिए कैसे लिखें, कैसे करेंगे इसको, सेम वही फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू में साइड, या कुछ बच्चे इसको साइड का स्क्वायर लिखते हैं तो लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। साइड कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 7 × 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर लगा देंगे, 1.5 है तो डेसिमल का मल्टीप्लाई आपको आता ही है, आप आसानी से कर लेना। सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड इन हेक्टेयर द एरिया ऑफ। आपको मीटर में दिया गया है, हेक्टेयर में पूछा गया है, तो आपको पीछे ना यहाँ पे कन्वर्जन में बताया गया था आपको कि जो नोट करने के लिए पॉइंट बताया गया है कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे अभी देखते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसको पूरा समझ में आ जाएगा कि कन्वर्ट कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द हेक्टेयर द एरिया ऑफ, फाइंड इन हेक्टेयर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो लिखेंगे एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L में भी लेंथ है इसका 400 मीटर एंड ब्रेथ है 275 मीटर। अगर आप यहाँ पे मीटर लिखते हो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो तो पहले हमने ऐड कर लिया, इसका डबल जीरो, 4 5 जा 20 कैरी किया 2, 7 4 जा 28 2 30 कैरी किया 3, 4 2 जा 8 और 3 11, कितना आ गया आपका 1,10,000 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में 10,000 हेक्टेयर, तो कितना मीटर स्क्वायर था आपका 1,10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 1 2 3 4 अपॉन में 1 2 3 4 हेक्टेयर। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 11 हेक्टेयर। एच ए मतलब हेक्टेयर है बेटा, जैसे कि यूनिट अलग अलग होती है ना, ये कलम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में जो हम लोग पढ़ते हैं, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, तो ये जो हेक्टोमीटर है हमारा, तो हेक्टेयर है, यहाँ पे हेक्टेयर रीड करना है आपको। ओके, हेक्टेयर की वैल्यू है ये, यानी एक यूनिट है जिसमें हम लोग डिस्टेंस को या मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। स्क्वायर का है सेम ऐसे ये फाइंड आउट कर लोगे आप लोग। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया है आपसे कि लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, एरिया गिवन है और ब्रेथ आपको गिवन है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, L में भी एरिया आपको गिवन है 360, लेंथ कितना है फाइंड आउट करना है आपको, तो L लिख लो, B की वैल्यू कितनी है 15। अब आपको पता है मल्टीप्लाई फॉर्म में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। 15 2 जा 30, 6 बचा, 15 4 जा 60, 24 सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर होगा तो मिलीमीटर में, लीटर होगा तो लीटर में, यानी L की वैल्यू लेंथ कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। ऐसे जब इसका फाइंड आउट करेंगे तो एरिया इसको भी डिवाइड कर देंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे यहाँ तक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 कल करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। इसके साथ आज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना एक काम और कर लेना आप लोग, थोड़ा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, 1 to 20 स्क्वायर नंबर लिख लेना और याद कर लेना। पिछले साल भी आपको दिया गया था याद करने के लिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इस तरह से 1 से 20 तक का स्क्वायर नंबर याद करके रखना, अगली क्लास में उसका यूज होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।